नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। रुक करेंगे आज के तमाम अहम खबरों की ओर, जहां पर कोहरे की चादर से ढकने लगा यूपी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीब 13 शहरों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट किया गया जारी। वहीं आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। आपको बता दें कि आज कई जिलों में घना कोहरा भी रहेगा। इस प्रकार की भी कुछ चेतावनी जारी की गई है, जहां पर आज से शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। आपको बता दें कि आज सूरज देवता के दर्शन होने में थोड़ी मुश्किल नजर आ सकती है और साथ ही शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। वहीं अयोध्या में करीब 5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। कोहरे की चादर से ढकने लगा है उत्तर प्रदेश। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ठंड की दस्तक शुरू हो गई है और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। जहां पर उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में अब तो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा कई जिलों में घना कोहरा भी रहेगा। साथ ही शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। आपको एक बार फिर से बता दें, जहां पर 13 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। आज से शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि अयोध्या में 5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। अहम खबर बता रहे हैं, जहां आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। साथ ही उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तो बता दें कि तेजी से ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी, चमोली से संवाददाता अनिल राणा और दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं प्रवेश आपका। देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से, जैसा कि उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ रही है, साथ ही दिल्ली में भी ठंड बढ़ने लगी होगी। और देखा जाए तो ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ प्रशासन ने तैयारियां की हैं ठंड से बचने को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो है प्रदूषण का स्तर तो अपने चरम सीमा पे है ही, लेकिन दिल्ली में सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। और पिछले 2 दिन की बात करें तो तापमान जो है लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, और जिससे दिल्ली वासियों को कपकपाती हुई ठंड को जो है सामना करना पड़ रहा है। और मैं अभी दिल्ली के NH-24 मार्ग पे खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोहरा इतना है कि दिल्ली का जो आलम है, आसपास के जो इलाके हैं वो कोहरे की पूरी तरीके से चादर में ढके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, उसको लेकर दिल्ली सरकार ने बताते पंजाब में और इसके अलावा आसपास के उत्तर प्रदेश में भी जो है छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो बच्चों की छुट्टियां 1 जनवरी से 6 जनवरी तक के लिए लागू की गई है। इससे पहले जब G20 यहाँ पर चला था तो लगभग 8 दिन की छुट्टी बच्चों को तब मिल गई थी। इस वजह से 15 दिन की अमूमन हर साल देखने को मिलती थी छुट्टी, लेकिन इस बार 8 दिन छुट्टी जो है G20 के चलते बच्चों को पहले मिल गई थी, तो इसके 6 दिन की छुट्टी घोषणा करी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ठंड है, ठंड का जो स्तर है और दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है, दोनों ही अपने चरम सीमा पर है। बिल्कुल। और साथ ही प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, पहले से ही तमाम सरकारी रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था करते हैं, तो दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में क्या इस प्रकार की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जब भी अमूमन ठंड दिल्ली में सर्दी बढ़ती है तो जो लोग विशेष तौर पर मैं बता दूं जिनका कोई सहारा नहीं होता, या बात करें जो बाहर से आते हैं, तो वो रैन बसेरों में जाकर अपना सहारा लेते हैं। वहां पर उनको थोड़ी सी सुविधा जरूर मिलती है, लेकिन मैं बता दूं कि अमूमन हमने ये देखा है कि रैन बसेरों में जब तक प्रशासन की तरफ से जो है सख्ती न की जाए या बात करें अलर्ट न किया जाए, तब तक जो है पूरी सुविधा की बात करें तो जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन विशेष तौर पर मैं बता दूं कि रैन बसेरे में कम से कम लोगों को एक कंबल या रजाई की सुविधा जरूर मिल जाती है, और छत जो है सर ढकने के लिए मिल जाती है। और ठंड के बचाव में अगर इतना भी अगर लोगों को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो रात की सांस लेते हैं जरूर।
बिल्कुल, रुक कर लेते हैं लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी का। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ के क्या कुछ हाल है? क्या ठंड से बचने के जो तमाम निर्देश दिए गए थे सरकार के द्वारा, उनका पालन किया जा रहा है? धरातल पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी अवंतिका, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में इस समय जो है घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहता है। पिछले 3 दिन से यही हालत है और जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके अनुसार आने वाले 3 दिनों तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, घना कोहरा छाया रहेगा। घने कोहरे के कारण जो यातायात की रफ्तार है काफी कम हुई है, साथ ही साथ जो उड़ानें हैं यहाँ की जी, लखनऊ एयरपोर्ट से वो भी प्रभावित हुई हैं और जो ठंडक है वो भी काफी बढ़ी हुई है। तो अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जो शहरी क्षेत्रों में रैन बसेरे हैं उनको पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। साथ ही साथ उसमें जो है उसमें जो है हीटर की भी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो अभी यहाँ पर रैन बसेरा कोई भी नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ अलाव की बात की जाए तो अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, शहरी क्षेत्रों में जो है जो रैन बसेरे हैं उनको चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। लगातार जी, इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डीएम है यहाँ लखनऊ के वो भी रैन बसेरों को दुरुस्त बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और कई जगह उन्होंने इसका मुआयना भी किया है। तो कुल मिलाकर लेकिन अभी इधर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो रैन बसेरा अभी एक भी बनाए नहीं गए हैं। साथ ही साथ अलाव की भी व्यवस्था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। तो इससे जो वहाँ के राहगीर हैं, आने जाने वाले लोग हैं या बाहर से आने वाले लोग हैं जो वहाँ रुकते हैं लखनऊ में, तो उनके लिए काफी कहीं ना कहीं ये जो रातें हो रही है काफी कठिनाई भरी वाली रातें हो रही, क्योंकि ठंड के साथ साथ कोहरा कोहरा जो होता है वो हल्की पानी की तरह मतलब अगर आधा घंटा खड़े रहे तो वो भीग जाएंगे पूरी तरीके से। तो इनके लिए एक छाया बहुत जरूरी है। जी। तो कहीं ना कहीं इसका इंतजाम अभी जो सरकार है उसके द्वारा नहीं किया गया है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बाकी रैन बसेरा जो शहरी क्षेत्र में वहां पर किया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों के अगर बात की जाए उनमें। साथ ही देखा जाए तो यूपी के करीब 13 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और साथ ही जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, डीएम के निर्देश के हिसाब से जो स्कूल है वो अब 9 बजे के बाद से खुलेंगे। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, देखिए जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। जी, तो जो ये बारिश है ये इससे जो है ठंडक में और अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि तापमान लगभग जितने भी जो भी जिले हैं उसमें सामान्य से नीचे चल रहा है जो न्यूनतम तापमान है। और जैसे ही बारिश होगी उसके बाद हल्की सी जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो शीतलहर बढ़ने की संभावना है। तो और साथ ही साथ जो गलन वाली ठंडक है वो भी बढ़ने की संभावना है। तो जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है, बात की जाए लखनऊ, उन्नाव और जी, इधर कानपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, इन सब जिलों में जो है घना कोहरा छाया हुआ है। जितने भी आइसोलेटेड स्थान है वहां पर जो विजुअलिटी है शून्य हो गई है। और तो उस तरह अब इस कोहरे के बाद जो पानी बरसेगा उससे ठंडक में और अधिक इजाफा होगा। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी मुश्किलों में इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार तो लगातार निर्देशित कर रही है कि ठंड से कोई आदमी मरने ना पाए, उसके लिए रैन बसेरों का इंतजाम, अलाव का इंतजाम, कंबल बांटने का इंतजाम। लेकिन अभी जो उनके मातहत हैं जिनको इन दिशा निर्देशों का पालन करना है जी। तो वो कहीं ना कहीं सुस्ती दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी कंबल बांटने की जो योजना है वो भी पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई है। और ठंड जिस तरह बढ़ रही है तो सवाल ये उठता कि क्या ठंड बीत जाने के बाद प्रशासन होश में आएगा और कंबल जो बांटने के निर्देश दिए गए हैं वो पूरे बिल्कुल, किए जाएंगे। बिल्कुल पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी प्रशासन काफी सुस्त दिख रहा है और ठंड जो है वो अपनी रफ्तार पर आ गई है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को अपने कामों में तेजी लानी होगी। रुक कर लेते हैं अनिल राणा आपका। चमोली की अगर बात की जाए तो चमोली में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और साथ ही घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की है। तो चमोली में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अवंतिका, चमोली की बात की जाए तो चमोली में यहाँ पे प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही बताते चले कि चमोली में इस बार अभी बर्फबारी खास देखने को नहीं मिली है। नए साल का जश्न देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे पर्यटक मनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो जाड़ों की बात की जाए तो जी, सुबह और शाम के वक्त में यहाँ पे ठंड का माहौल और दिन के समय में मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। आपको बताते चले कि लगातार यहाँ पे जो प्रशासन, क्योंकि अभी नगर निकायों की बात की जाए तो उसके चुनाव होने हैं। फिलहाल यहाँ पे जो प्रशासक है वो जिम्मेदारी देखेंगे। इसमें यहाँ पे जो कुछ स्थानों पे अभी भी प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है और यहाँ पे ठंड का माहौल
सुबह और शाम के वक्त दिखाई दे रहा है। अवंतिका जी अनिल, साथ ही देखा जाए तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो पहाड़ों की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, जिसको लेकर के पर्यटक पूरे साल इंतजार करते हैं कि बर्फबारी होगी तब वो पहाड़ों पर घूमने जाएंगे। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल अवंतिका, अगर बात की जाए तो हर साल जो क्रिसमस के अवसर पे और नए साल के अवसर पे देश के जी कोने कोने से पर्यटक औली, जोशीमठ और ये जो चमोली के ऊंचाई वाले भाग है यहाँ पे बर्फ का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार अभी आपको बताते चले कि अभी यहाँ पे पर्यटकों का अभी उत संख्या में आना नहीं हुआ। और साथ ही जो जोशीमठ की आपदा की बात की जाए तो उसके बाद से पर्यटकों ने कम रुख किया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो होटल व्यवसायी है और जो वाहन स्वामी है, उनको लगता है कि नए साल के जश्न मनाने के लिए अवश्य भले ही बात की जाए कि सुबह सड़कों में कई कई जगहों पे पाला दिख रहा है, लेकिन पर्यटक की यहाँ पे भारी संख्या में आने की उम्मीदें होटल व्यवसायियों में बनी हुई है कि ज्यादा संख्या में यहाँ पे जी पर्यटक पहुंचेंगे और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जी बिल्कुल अवंतिका। अनिल, यानी कि देखा जाए तो जितने भी स्थानीय लोग हैं वो अभी भी इस उम्मीद में इंतजार में बैठे हैं कि जाहिर तौर पर पर्यटक जो हैं वो जरूर आएंगे। और साथ ही देखा जाए तो क्या जो ऊपरी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, क्या उनमें बर्फबारी शुरू हो चुकी है? अवंतिका, बीच की बात करें तो कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, पहली बर्फबारी हुई थी। उसके बाद से अभी फिलहाल यहाँ पे लग रहा है कि क्योंकि धूप आप देख रहे हैं कि अच्छी खिली हुई है, तो जी इस तरीके से कह सकते हैं आने वाले 1-2 दिनों बाद हो सकता है कि ये मौसम में परिवर्तन देखने को मिले और उसके बाद यहाँ पे बर्फबारी में मिले। लेकिन जो मूल बात है यहाँ पे फिलहाल जो गर्माहट बनी है वो मूल निवास जो भूकानून को लेकर के यहाँ पे पहाड़ों में गर्माहट बनी है कि किस तरीके से ये मूल निवास जी सरकार इसको आगे यहाँ के पहाड़ वालों की बात सुनती है, तो इसको लेकर के फिलहाल गर्माहट बनी हुई है। जी अवंतिका। बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो एक और कहीं ना कहीं सरकार भी पर्यटकों के इंतजार में है, तो वहीं जो आपदा आई हुई है उसको लेकर के भी पर्यटक अभी कहीं कम ही संख्या में पहुंच रहे हैं। रुक कर लेते हैं अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह का। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के करीब 13 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीब 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर शीतलहर के साथ साथ घने कोहरे का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देखा जाए तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर अभी कुछ दिन पूर्व बर्फबारी भी हुई थी, पहली बर्फबारी हुई थी, और उसके बाद से कहीं ना कहीं पर्यटक भी इस इंतजार में है कि बर्फबारी शुरू हो और वो पहाड़ों की तरफ रुख करें और अपना नया साल पहाड़ों में मनाए जा करके। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे रामनगरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।